Welcome to this math session, students. In this math session, finally we are going to finish our chapter M21 AOD. उसके TPP के कुछ क्वेश्चंस का डाउट आपके बच्चे में वो हम फिनिश करेंगे. साथ ही 21.2 में कुछ स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस में डाउट है, वो भी आप आज पूछ लो. तो आज इस चैप्टर को खत्म करते हैं, आज इसका काम तमाम करते हैं. Right? Let us see first this question number 16. Okay, thank you so much. Now. Can you see this question number 16 on screen? Sir, question 16 incomplete. Okay, we'll check. ये तो हो गया था ना हमारा. Now, the value of a is so that the sum of square of root of the equation. But definitely it is incomplete question. Value of a for which so that sum of square of the roots of the equation is minimum. First, please complete this question. It is minimum. Okay. चलो, एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है पहले ही. See here. Quadratic equation which is given to you is x square minus a minus 2x minus a plus 1 is equal to 0. Right? अब इसमें आपका ये बोला गया था वैल्यू ऑफ ए सो दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज मिनिमम, जिसके लिए आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिनिमम है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाय आना, राइट? क्वेश्चन पता चल रहा है? साम्या, रोहित, एवरीवन? ओके. Yes, sir. नाउ सी हियर. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं कैसे निकाल सकता हूँ? अल्फा स्क्वायर प्लस, सर अभी तो हो ही जाएगा, क्वेश्चन इनकम्प्लीट था अभी. हाँ, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकता हूँ. हाँ या ना? अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा. ए माइनस 2 बाई ए 1 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए. सी आपका माइनस ए प्लस 1 बाई ए इज 1 ओनली. So this will be equal to a square minus 2 2s are 4a plus 4 minus minus plus 2a minus 2. Minus 4a plus 2a will be minus 2a. 4 minus 2 will be 2. A square minus 2a plus 2. This is nothing but f of a. अब ये मिनिमम होने के लिए सबसे पहले f dash a आपका हो जाएगा 0. हाँ यस रोहित वही कर रहे हैं. So f dash a आपका हो जाएगा 2a minus 2 which is equal to 0. So 2a is equal to 2, a is equal to 1. अगर ये a 1 है, मैं f double dash a बस मुझे चेक करना है. f double dash a will be 2 which is always positive. So I can say that f of 1 will be minima. So f of 1 will be equal to 1 square minus 2 times 1 plus 2 minus 2 plus 2 cancel 1. Okay? और हमें तो a बस a पूछा है ना, ये तो फाइंड ही नहीं करना है. Just a equal to 1. This is our answer. क्या यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? राइट? सिर्फ रोहित का वीडियो ऑन है, बाकी सब मुझे लग रहा है वीडियो ऑन ऑफ करके हाइड एंड सीक खेल रहे हो, राइट? लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 17 नाउ. The distance of the point on y equal to x to the power 4 plus 3x square plus 2x which is nearest to the line y equal to 2x minus 1. अब समझना, ये एक आपको कर्व दिया गया है y equal to x to the power 4 plus 3x square plus 2x. Suppose something this is your curve.
दिस इज अनदर कर्व y इक्वल टू 2x माइनस 1 विच इज नथिंग बट लाइन। अब आपको वो वाले पॉइंट का ये लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना है जो इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्वेश्चन? आर यू गेटिंग व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन स्टूडेंट्स? हाँ या ना? राइट, कि कर्व के ऊपर का ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस ये लाइन से शॉर्टेस्ट है। राइट, आप मुझे ये बताओ पहले स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई रैंडम पॉइंट है, सपोज a, b या x1, y1, a, b लेना शायद बेटर रहेगा, तो a, b का कोई लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस? में टेंजेंट उसके पैरेलल रहेगा। टेंजेंट उससे पैरेलल रहेगा, वो तो है, बट ऐसे तो बहुत सारे टेंजेंट मिल सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करके उसके यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का स्लोप 2 है, तो अभी यहाँ के टेंजेंट पे उसका स्लोप निकाल देंगे तो उसका वो इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वो देख लेते हैं कि कितने टेंजेंट पे। ओके ओके, आई वाज थिंकिंग ऑफ अनदर अप्रोच, बट दोनों देख लेते हैं। तो हाँ, यस विवेक वो जो आपने लिखा है दैट इज एक्जैक्टली डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, राइट? मुझे चाहिए, हाँ यस ओवेश, दिस इज द फॉर्मूला। हम दोनों तरीके से करते हैं, ठीक है? हाँ सर, आफ्टर ऑल उसी को यूज करना पड़ेगा, वो जो फॉर्मूला है ax1 तो फर्स्ट अभिराम इज सजेस्टिंग कि सर अगर वो डिस्टेंस वहां पे शॉर्टेस्ट है तो वहां पे टेंजेंट आपका इसको पैरेलल आना चाहिए, राइट? अब टेंजेंट ऐसे बहुत सारे अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू पैरेलल मिल सकते हैं, बट यहाँ पे एक मिल रहा है कि ज्यादा मिल रहा है, वो एक बार चेक कर लेते हैं। सो हियर y इज इक्वल टू x to the power 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, इसका डिफरेंशिएशन dy by dx आपका हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 6x प्लस 2। अब वो हमें जो भी पॉइंट पे मिलेगा इट शुड बी 2, सो 4x क्यूब प्लस 6x प्लस 2, या वो पॉइंट अगर आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो x1 या a, दिस शुड बी इक्वल टू 2, तो आपको मिलेगा 4x क्यूब प्लस 6x इज इक्वल टू 0। x आपका कॉमन निकलेगा या पर्टिकुलरली 2x कॉमन निकलेगा, 2x स्क्वायर प्लस 3 विल बी इक्वल टू 0। तो वेदर आपको मिलना चाहिए x इक्वल टू 0 या 2x स्क्वायर इक्वल टू -3, एम आई करेक्ट? राइट, बट x स्क्वायर इक्वल टू -3 तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होगा, हाँ या ना? सो वी शुड टेक x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 हम ले रहे हैं, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y भी 0 मिलेगा। अब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, उसका इससे डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ, विच इज 2x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम पॉइंट 0,0 विल बी इक्वल टू मोड 0 माइनस 0 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो मोड 1 विल बी 1 ओनली, दिस इज 4 प्लस 1 5, दिस विल बी 1 अपॉन रूट 5। हाँ सर, ऐसे ही किया है। हाँ, चेक योर आंसर, क्या यही दिया गया है 1 अपॉन रूट 5, राइट? चलो, अब मैं क्या एज्यूम कर रहा था, मैं रिवर्स प्रोसेस एज्यूम कर रहा था यहाँ पे। आई वाज गोइंग थ्रू रिवर्स प्रोसेस कि अगर a, b पॉइंट में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, इफ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग दिस a, b पॉइंट, और उसका अगर मैं डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ, तो इट विल बी मोड 2a माइनस b माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? राइट, अब हाँ, अभी आपके ऊपर आ रहा हूँ मैं, रोहित, जो आपने बोला, अब ये a, b पॉइंट इसके अंदर है, मतलब ये कर्व का पॉइंट है, y इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x के ऊपर का पॉइंट है। तो इसमें अगर a, b सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो b आपका हो जाएगा a टू द पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2a, राइट? तो b की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ मोड 2a माइनस a टू द पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 अपॉन रूट 5, so this will be equal to 2a minus 2a कैंसिल हो जाएगा, minus a to the power 4 minus 3a square minus 1, am I correct? Please give me some response. Minus a to the power 4 minus 3a square minus 1 upon root 5. Now this distance is nothing but a function of a only, हाँ या ना? Please give me some response, right? अब पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। x, y आपके कुछ भी हो सकते हैं, तो a टू द पावर 4 और a स्क्वायर, a टू द पावर 4, ये सब तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये पॉजिटिव रहेगा, बट एक दूसरे के कंपेयर में। हाँ, अगर माइनस, हाँ a स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव, हाँ, तो माइनस कॉमन निकाल देते हैं, सो दिस विल बी योर a टू द पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर प्लस 1, राइट?
क्योंकि इसका आंसर पर्टिकुलरली आएगा प्लस और माइनस, राइट, अगर हम मोड को कैंसिल करें तो हमें पता है ए टू द पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर प्लस 1 विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, so this will be your a to the power 4 plus 3a square plus 1 only upon root 5. This is f of a. अब for minimum distance we should take f dash a equal to 0. So 1 upon root 5 as it is, 4a cube plus 6a equal to 0. तो यहाँ पे वापस आपका सेम केस ही आ गया, 4a cube plus 6a equal to 0. यहाँ से आपको मिल जाएगा a equal to 0. एक करें आंसर पता चल जाएगा, a to the power 4 plus 3a square. तो यहाँ पे देखकर ही पता चल रहा है a to the power 4 और a square हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हाँ, तो नेगेटिव वाले पुट करेंगे तो उसको वो वाला वैल्यू पॉजिटिव आएगा और हर एक चीज तो मिनिमम वैल्यू यही आएगी 1 upon root 5। हाँ, एग्री, यार देख क्या सही, यस, ऑब्जर्वेशन। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन, बोथ द मेथड्स, राइट? वेदर वहां से शुरू करें यहाँ से क्वेश्चन जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब 18, 21 एंड 24। आपको आपके जूनियर्स मिलते हैं कि नहीं, क्लास 11th वाले कोई बात करते हैं आपको? हाँ, समझ लें सर, ऊपर वाले में किसका मिनिमम निकालना है? ऊपर वाला मतलब 17 में जिसका डिस्टेंस, ये जिस पॉइंट का डिस्टेंस मिनिमम हो, y इक्वल टू 2x माइनस 1 लाइन से जिस पॉइंट का 16 वाला क्वेश्चन, 16 वाले में आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी मिनिमम, राइट? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स इज मिनिमम। हाँ, आपके जूनियर्स आपसे कुछ पूछते हैं कि भैया दीदी कैसे पढ़ाई करें, क्या है, लाइक दैट? हाँ, कौन कौन, नाम लिखो चैट बॉक्स में। कुछ रिस्पॉन्स नहीं है उनका क्लास में, अगर मिले तो मारो सबको। हाँ, लिटरली मतलब हद है, 15 लोगों का होमवर्क बाकी रह रहा है। उनके पेरेंट्स को एक बार मैं लिटरली गंदा वाला पेटीएम होगा उन सबका, उनको बोलना पड़ेगा कि आपके सीनियर से कुछ सीखो। The value of p for which f of x equal to cos x minus 2px, mod p greater than half, mod p less than or equal to half, mod p greater than or equal to half, mod p less than half। चलो, अब इसका मतलब क्या है? द वैल्यू ऑफ p फॉर विच f of x इज इन्वर्टिबल। f of x इज इन्वर्टिबल मतलब जल्दी जल्दी बोलो, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हाँ या ना? राइट, हाँ, यस, वेरी गुड जय सर। सो अगर f of x इन्वर्टिबल है, that means it is 1 1 and on 2, right? 1 to 1 and on 2, और इंजेक्शन एंड सरजेक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन सरजेक्टिव फंक्शन, इट शुड बी बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है? चलो, cos x minus 2px, ये 1 1 होने के लिए क्या कंडीशन है हमारे पास? f1x इक्वल टू f2x लेते हैं तो वहां से x1 इक्वल टू x2 आता है, ये एक कंडीशन है, हाँ या ना? डू यू रिमेंबर दिस एवरीवन? इफ f of x1 इक्वल टू f of x2 implies x1 should be equal to x2। उसके अलावा और कुछ? क्योंकि वो यहाँ पे करना तो हमें कुछ ज्यादा मिल नहीं पाएगा, ये x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए, क्योंकि cos x1 माइनस 2px1 2px2 को एक साथ ला सकते हैं, बट cos x1 cos x2 कुछ नहीं कर पाएंगे। यस, द अनदर पॉइंट ऑफ व्यू इज, हमने ये पढ़ा था कि अगर जो मोनोटोनिक फंक्शन है, सिर्फ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो 1 to 1 फंक्शन होते हैं, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना? सो हियर कृष्णा गेटिंग माय पॉइंट, फॉर दिस 1 to 1 फर्स्ट कंडीशन इज दिस, अनदर कंडीशन इज योर f of x is whether increasing or decreasing। अब f of x is whether increasing or decreasing वो हम कहाँ से बोल सकते हैं? if f dash x is positive or negative, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। तो यहाँ पे अगर मैं f dash x फाइंड कर रहा हूँ, cos का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस 2p, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स माइनस 2p। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन, राइट? चलो, अब वेदर हमें पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, बोलो क्या लिया जाए यहाँ पे, पॉजिटिव या नेगेटिव? आपको मोड p की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मान लो f dash x में नेगेटिव ले रहा हूँ, so minus sin x minus 2p will be negative, minus sin x will be less than 2p, 2p की वैल्यू minus sin x से बड़ी है, राइट?
आपको ये पता है कि साइन एक्स आपका -1 to 1 में लाई करता है, तो माइनस साइन एक्स भी आपका -1 to 1 में ही लाई करेगा, हाँ या ना एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। तो 2p की वैल्यू अगर मुझे यहाँ पे बोलनी है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 2p मिनिमम कौन सी वैल्यू से बड़ा होगा, -1 से या 1 से? आपको वो कंडीशन लेनी है जो दोनों के लिए सेटिस्फाई करे, आप समझ रहे हो? सी साइन एक्स आपका -1 से 1 के बीच में है, राइट? 2p आपका पूरा साइन एक्स से बड़ा होना चाहिए। अगर मान लो मैं -1 से बड़ा ले रहा हूँ, अगर यहाँ 2p को -1 लिख रहा हूँ, राइट, तो क्या होगा? अगर जब साइन एक्स की वैल्यू 0.5 होगी, राइट, जब साइन एक्स की वैल्यू 0.5 होगी और ये -1 से बड़ा, मान लो मैं इसको 0 ले लेता हूँ, सो विल 0 बी ग्रेटर देन सी, ये माइनस साइन एक्स है, मान लो मैं 2p को यहाँ पे ग्रेटर देन -1 ले रहा हूँ, 2p इज ग्रेटर देन माइनस साइन एक्स। अगर मैं 2p की वैल्यू यहाँ पे ले रहा हूँ, सपोज वो -1 से बड़ा है, -1 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले रहा हूँ, एज फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक 0, और वही टाइम पे साइन एक्स की वैल्यू सपोज आपकी आ रही है -0.5, ठीक, या पर्टिकुलरली साइन एक्स की वैल्यू आ रही है 1 या 0.5, तो क्या 0 0.5 से बड़ा होगा, हाँ या ना? नहीं, कैसे बड़ा होगा? 0 0.5 से बड़ा है क्या? हाँ, समझो यहाँ पे, राइट, वो माइनस साइन को इंक्लूड किया है ऑलरेडी मैंने, ये माइनस साइन एक्स की वैल्यू है 0.5, राइट। सी मतलब अगर 2p हमारा साइन एक्स से बड़ा है, वो साइन एक्स की वैल्यू -1 में 1 के बीच में लाई करी और 2p उसकी हर वैल्यू से बड़ा है, दैट मीन्स 2p उसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा है, दैट मीन्स 2p शुड बी ग्रेटर देन 1। 2p की आप जो भी वैल्यू ले रहे हो वो आपको 1 से बड़ी लेनी है, फिर साइन एक्स की वैल्यू आप -1 से 1 में जो भी ले लो, 2p ऑलवेज उससे बड़ा होगा, हाँ या ना? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। p ग्रेटर देन हाफ, क्या ये चीज पता चली एवरीवन, हाँ या ना? राइट। चलो सिमिलरली यहाँ पे अगर f डैश एक्स आप ग्रेटर देन 0 ले रहे हो, माइनस साइन एक्स माइनस 2p इज ग्रेटर देन 0, therefore minus sin x is greater than 2p. I can say that 2p is less than minus sin x. Now अब सेम कंसेप्ट यहाँ पे, sin x आपका माइनस साइन एक्स -1 से 1 के बीच में है, साइन एक्स 2p उससे छोटा है, तो बोलो उसकी मिनिमम वैल्यू से छोटा होगा कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू से छोटा होगा? मिनिमम से ना, हाँ या ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी, एक कांस्टेंट वैल्यू, राइट, अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के से छोटा है तो उसकी मिनिमम वैल्यू से छोटा होगा, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से बड़ा है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा होगा, राइट, क्योंकि वो उसकी पूरी रेंज से बड़ा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, हाँ या ना? सो p विल बी ग्रेटर देन हाफ और p विल बी लेस देन माइनस हाफ, आइदर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, दिस इज और। तो अगर p ग्रेटर देन a है या p लेस देन माइनस a है, इन दोनों केस में मोड p तो ऑलवेज ग्रेटर देन हाफ आएगा, मोड p विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन हाफ, हाँ या ना एवरीवन? मोड p विल बी ग्रेटर देन हाफ एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, तभी वो 1 to 1 होगा। अगर आप सिर्फ इंक्रीजिंग ले रहे हो तो वो बीच में मैनी टू 1 भी हो सकता है, कहीं दो जगह पे उसकी वैल्यू सेम आ सकती है मिनिमम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? इन्वर्टिबल वाला ये कंसेप्ट पता चला यहाँ पे, राइट? सो दिस इज इंडेड नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद अब आपका बचा है 21 एंड 24, इसे फटाफट नोट डाउन कर दो। 21 24 देखते हैं। मीट इज टेलिंग कंडीशन ऑफ ऑन टू, कंडीशन ऑफ ऑन टू की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी, इसी में हमारा काम हो गया। ऑन टू में हम बस यही बोल सकते हैं जो इसकी रेंज आएगी दैट विल बी कोडोमेन, बट हमें कोडोमेन यहाँ पे अलग से दिया नहीं है, सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट। बस हम ये पता है cos x -1 से 1 के बीच में है, फिर -2p वो आर ही आएगा क्योंकि -2p के साथ x है, x माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट रख रहे हो तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जाएगा। चलो जाएं आगे एवरीवन, ये वाला क्वेश्चन हो गया, लिख लिया सबने कि टाइम चाहिए? कुछ तो बोलो, वेदर हाँ या ना, कुछ रिप्लाई देना जरूरी है। सर मगर इन्वर्टिबल के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना? हाँ, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इन्वर्टिबल के लिए,
बट बट यहाँ पे दूसरी कंडीशन का कोई यूज ही नहीं है। दूसरी कंडीशन आप अप्लाई करोगे तो बस आपको इसकी रेंज आर मिलेगी, कोडोमेन भी आर है, तो पी फाइंड करने के लिए उसका कोई यूज नहीं है, राइट। हाँ, 1 to 1 के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए, राइट। चलो, इज दिस क्लियर? कैन वी प्रोसीड एवरीवन? ठीक है, कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 21 ऑन स्क्रीन? खतरनाक वाला क्रॉप हुआ इस बार तो। ठीक है, if f of x is equal to x square plus 2bx plus 2c square and g of x is equal to minus x square minus 2cx plus b square are such that minimum of f of x is greater than maximum of g of x, then the relation between b and c is no relation, 0 less than c less than b by 2, mod c less than mod b root 2, mod c greater than mod b root 2. Okay, Aryan. So देखो एफ ऑफ एक्स आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2c स्क्वायर, राइट। आपको पता है कि इसका ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। g ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस बी स्क्वायर, आपको पता है कि इसका ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा, आया ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। What they are telling, minimum of f of x is greater than maximum of g of x. This is minimum of f of x. This is maximum of g of x. Minimum of f of x, it is greater than maximum of g of x. चलो, ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आइदर आप डिस्क्रिमिनेंट से डायरेक्ट निकाल सकते हो या f डैश x को 0 g डैश x को 0 लेके निकाल सकते हो। बोलो क्या यूज करोगे? डिस्क्रिमिनेंट का यूज कर सकते हैं, माइनस बी बाई ए माइनस डी बाई 4a, ये आपको याद है एवरीवन, आया ना? मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आपको जिस तरीके से करना हो, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन, क्या किया जाए? डायरेक्टली कर सकते हैं। अच्छा, डायरेक्ट कैसे? हाँ सर, वही डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ, नो प्रॉब्लम। सो मिनिमम एफ ऑफ एक्स के लिए अगर मैं एफ डैश एक्स करता हूँ 2x प्लस 2b, राइट। अब इसको अगर मैं 0 ले रहा हूँ, 2x विल बी इक्वल टू माइनस 2b, x विल बी इक्वल टू माइनस b। x इक्वल टू माइनस b आप जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो f ऑफ माइनस b आपका हो जाएगा माइनस b स्क्वायर विच इज नथिंग बट b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। बट ये माइनस भी रखूंगा तो ये माइनस 2b स्क्वायर आएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, आया ना? So this is nothing but 2c square minus b square. This is your f of minus b. Okay. And f double dash x करोगे तो वो तो 2 ही आना है, right? Which is always greater than 0. तो ये आपका मिनिमम ही होगा। Similarly, g double dash x आपका minus 2 होगा, which is always less than 0, तो मैक्सिमा ही मिलेगा। g dash x अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, minus 2x minus 2c, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर g डैश ऑफ पहले तो उसको हम 0 ले लेंगे, तो यू आर गोइंग टू गेट 2x इज इक्वल टू माइनस 2c, x विल बी इक्वल टू माइनस c, वहां पे माइनस b मिला, यहाँ पे माइनस c, सो g ऑफ माइनस c विल बी इक्वल टू माइनस एज इट इज, दिस इज c स्क्वायर माइनस c माइनस माइनस प्लस 2c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर विल बी c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज g ऑफ माइनस c। सो मैक्सिमम ऑफ g ऑफ x will be equal to c square plus b square. So 2c square minus c square will be c square, b square plus b square will be 2b square, right? अब आपको कंडीशन मोड के रिस्पेक्ट में दी गई है, मोड हम डायरेक्ट ले सकते हैं। So mod c will be greater than mod b into root 2. ठीक है, क्लियर है? अब लास्ट क्वेश्चन आपको आई थिंक 24 में डाउट है, हाँ वो फटाफट खत्म कर देते हैं। एंड एडवांस स्टूडेंट्स, आप 6 बजे से पहले आपका डाउट डाल देना PYQ के एडवांस असाइनमेंट के, राइट? ठीक है सर। हाँ, तो फिर डाउट में फोटो भेज हाँ, एक नंबर डालो, जो करना, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है सर। उसका मेरी दिशा यहाँ पे नहीं है मेरे पास, तो दिशा वाले मतलब जो आपके PYQ होंगे उसका फोटो डाल देना, बट एडवांस असाइनमेंट का नंबर भेजोगे तो चलेगा।
ठीक है सर। कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 24? ऊपर वाला क्वेश्चन लिखने के लिए टाइम नहीं चाहिए ना, राइट? कैन वी मूव टू दिस क्वेश्चन? यस सर। सर क्वेश्चन 24 में मुझे भी डाउट था सर। वो एक्चुअली ठीक है, क्वेश्चन ए और बी ऑप्शन को हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा डायमेंशन एनालिसिस से ऐसे देखकर एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी नन ऑफ दिस के वजह से हम डायरेक्टली सी मार्क नहीं कर सकते। अच्छा। द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल whose sides maximum area of the rectangle whose sides passes through the angular points of a given rectangle of side A and B is okay. तो एक आपके पास पहले गिवन रेक्टेंगल है, उसको हम प्लॉट कर देते हैं। दिस इज योर गिवन रेक्टेंगल which is having sides A and B. Now they are telling maximum area of rectangle whose sides passes through the angular points of this given rectangle. अब ये angular point से वो उनकी साइड पास कर रही है। अब इसका यूज करते हैं। अप्रोक्सीमेट ऐसा बन सकता है, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? एक्स्ट्रा एजेस को आप इग्नोर करो। अच्छा, सपोज यहाँ पे कुछ नेमिंग कर देते हैं। जो आपको ओरिजिनली दिया गया है रेक्टेंगल, उसे सपोज मैं एबीसीडी नाम दे देता हूँ, और जिसके साथ अभी हमें खेलना है उसे हम PQRS नाम दे सकते हैं या EFGH नाम दे सकते हैं। लेट अस गिव इट नेम EFGH। रेक्टेंगल में ये आपको पता है हर एंगल राइट एंगल होता है एंड ऑपोजिट साइड सेम होती है। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? राइट। अब आपको ये बोला जा रहा है कि मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये वाला ग्रीन रेक्टेंगल का आपको मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है, राइट, इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। चलो, अब एरिया फाइंड करने के लिए कैन आई से दैट आपको ये सारी साइड्स फाइंड करनी पड़ेगी, एक साइड ये और एक साइड ये फाइंड करनी पड़ेगी। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, हाँ या ना? चलो, ये हाँ साइड सर। और ये साइड अगर आपको ए और बी के टर्म में फाइंड करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं? डेफिनेटली ए के रिस्पेक्ट में आपको कुछ रिलेशन चाहिए कि ये साइड आपकी ए या बी के साथ कितना एंगल बना रही है, तभी हम निकाल सकते हैं। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। मान लो सपोज यहाँ पे एंगल आपका थीटा बन रहा है, ये ए साइड और पर्टिकुलरली ए बी साइड और एच ई साइड के बीच का एंगल थीटा है, राइट? सो मैं ए ई को क्या लिख सकता हूँ? क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल ए ई बी, जहां पे आपका थीटा है यहाँ पे ए पे और ए बी इज योर ए, राइट? नाउ टेल मी, कैन आई राइट दिस ए ई एज ए cos थीटा और नॉट, एंड कैन आई राइट दिस ई बी एज ए sin थीटा और नॉट? क्या ये चीज हो सकती है? यू कैन टेल मी यस एवरीवन। सबने अपना वीडियो ऑफ कर दिया है, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना? राइट। फिर सर। दूसरा, नहीं रोहित, यहाँ सिमिलैरिटी वाला कुछ नहीं हो पाएगा। अब अगर ये थीटा है, ये 90 है,
देन दिस शुड बी 90 माइनस थीटा, राइट। ये वाली साइड यहाँ पे बी है, सो दिस विल बी बी कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये भी आपका 90 डिग्री है, सो दिस शुड बी योर बी साइन थीटा। ओके, चलो अब ये थीटा एंगल है ये साइड और ये वाली साइड के बीच में, राइट। अब हमें ये साइड और ये साइड के बीच का एंगल फाइंड करना है। थीटा ये दोनों साइड के बीच का एंगल है, इस साइड को ये साइड परपेंडिकुलर है, इस साइड को ये साइड परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल भी थीटा होगा। या आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। अगर दो साइड के बीच का एंगल थीटा है, तो जब आप ये वाला वेज वाले क्वेश्चंस में किया होगा ना, राइट, फिर जब आप इन दोनों को परपेंडिकुलर प्लॉट करते हो, जैसे ये सरफेस और ये सरफेस, तो ये सरफेस को परपेंडिकुलर ये और ये सरफेस को परपेंडिकुलर ये, तो उन दोनों के बीच का एंगल भी आपका होगा थीटा। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। जैसे नॉर्मल फोर्स और ये सब उनके बीच में करते थे ना ब्लॉक डायग्राम, एवरीवन, राइट। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे, ये व्हाइट लाइन और ये ग्रीन लाइन के बीच का एंगल थीटा है। ये व्हाइट लाइन को दूसरी व्हाइट लाइन परपेंडिकुलर है, ये ग्रीन को दूसरे ग्रीन परपेंडिकुलर है, तो वहां पे थीटा हो जाएगा। तो वो बी है, तो ये वाला आपका बी कॉस थीटा हो जाएगा। हाँ हाँ समर्थ, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल स्टूडेंट्स। चलो, तो यहां से मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारा जो रिक्वायर्ड रेक्टेंगल है उसकी लेंथ हो जाएगी ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, और उसकी विड्थ हो जाएगी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। एम आई करेक्ट? ए कॉस प्लस बी साइन, ए साइन प्लस बी कॉस, एवरीवन। अब आपको इसका मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है, हाँ या ना? मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। मैक्सिमम एरिया के लिए अगर मैं पहले एरिया के फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, सो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, विच इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर cos theta into sin theta plus AB cos square theta plus BA sin square theta plus B square sin theta cos theta। इन दोनों में से हम cos theta sin theta कॉमन निकालते हैं, so it will be your A square plus B square plus AB common cos square plus sin square will be 1। साइन थीटा कॉस थीटा को क्या मैं साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ, ताकि डिफरेंशिएशन करने में मेरा काम आसान हो जाएगा, राइट। साइन 2 थीटा बाई 2 या ज्यादा से ज्यादा 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये वाला कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं, प्लस ए बी। चलो, अब हमें पता ही है कि यहाँ पे आपका वेरिएबल है थीटा, राइट, क्योंकि ए और बी तो गिवन रेक्टेंगल के कांस्टेंट डायमेंशंस हैं, और जैसे जैसे आपके थीटा की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे ये डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। कोई लेंथ बढ़ जाएगी, कोई विड्थ कम हो जाएगी, या कभी विड्थ बढ़ेगी तो कभी लेंथ कम हो जाएगी। ओके, सो हियर फॉर मैक्सिमम एरिया dA by d theta should be equal to 0, so a square plus b square by 2 sin 2 theta का डिफरेंशिएशन cos 2 theta into 2 plus ab का डिफरेंशिएशन 0 which is equal to 0 only, so implies cos 2 theta equal to 0, right। a square plus b square by 2 आपका 0 नहीं हो सकता, तो cos 2 theta क्या होगा? cos कब 0 होता है? pi by 2 और not, right, so 2 theta will be pi by 2, implies theta will be equal to pi by 4। अब जैसे ही आप थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 साइन पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस ए बी। तो इसको अगर आप एलसीएम ले लोगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर बाई 2, राइट, बिकॉज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाई 2, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर बाई 2 1/2 ए प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन, राइट। अब अभिराम जो आप बोल रहे थे सर, देख के ही कि हम इसको ये कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, को एलिमिनेट कर सकते हैं, मगर नन ऑफ दिस के वजह से हम लोग सी मार्क हाँ, कर सकते हैं। बट ए और बी को कैसे एलिमिनेट? चलो, ये ए प्लस बी हो सकता है क्योंकि एरिया स्क्वायर नहीं है। हाँ हाँ, ये भी फोर्थ हो रहा है, एग्री एग्री एग्री।
राइट, क्योंकि ये आपका L⁴ हो रहा है, ये ओनली L है, MLT। यस, और ओवेश इज ऑल्सो टेलिंग सर पूरा थीटा निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैक्सिमम एरिया ही निकालना है। सो फॉर मैक्सिमम एरिया योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा इज 1, राइट। यस ओवेश। ओके, ऐसे क्वेश्चन में लगता है काश ऑप्शन डी नन ऑफ दिस की जगह कोई और एक दिया होता। ऑफ दिस नहीं रहता और डायमेंशन सेम ही रहता तो वैल्यू पुट करके देख लेते और भी था हाँ। कुछ तो। चलो इसे नोट डाउन कर दो। अब मीनवाइल 21.2 के आपके जो जो क्वेश्चंस बचे हैं, मतलब जिसको भी डाउट है, रोहित है और समर्थ है, आप मुझे बता दो तो वो देख लेते हैं 21.2। So let us see now your doubts of 21.2 homework exercise. This is your question number 6. Can you see this question number 6 on screen, everyone? यहाँ पे आपको ये दिया गया है for a belongs to pi to 2 pi and n belongs to z. What are the critical points of function f of x such that 1/3 sin a tan cube x plus sin a minus 1 tan x plus square root a minus 2/8 minus a where x is not equal to 2n plus 1 pi by 2। ठीक है, 1 by 1 इसे देखते हैं, 1 by 1 इसे समझने की कोशिश करते हैं, समझो। बट पहले यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ए आपका पाई से 2 पाई के बीच में है, जहां से वो 2n plus 1 पाई बाई 2 नहीं है, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू, बट वो एक्स के लिए वापस दिया है, राइट। ए आपका हो सकता है, राइट। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 और 1/3 sin a tan cube x प्लस sin a minus 1 tan x प्लस root a minus 1/8 minus a minus 2/8 minus a into, that's it, okay, where x is not equal to 2n plus 1 pi by 2। चलो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें कहाँ से शुरू करना पड़ता है स्टूडेंट्स? क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन वो है, वहां पे वो वाले पॉइंट इंक्लूड होते हैं जहाँ पे वेदर आपका f डैश x 0 है या तो f डैश x डिफाइन नहीं है। तो डेफिनेटली पहले तो मुझे यहाँ पे f डैश x फाइंड करना पड़ेगा, हाँ या ना। और f डैश x फाइंड करने से पहले a तो आपका कांस्टेंट ही है, तो a से आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एम आई करेक्ट। फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि f डैश x आपका कहाँ पे डिफाइन नहीं है या कहाँ पे 0 है। ओके, so let us find your f dash x. Who will try this f dash x? Anaga, can you tell me what will be f dash x here? Anisha? Mm, 1/3 Hmm. sin a Hmm. 3 tan x sec square x 3 tan square x, am I correct? पावर आ गया और पावर में एक माइनस, फिर tan x का डिफरेंशिएशन sec square x। ओके, चलो प्लस प्लस sin एक मिनट प्लस sin a का डिफरेंशिएशन साइन ए तो कांस्टेंट ही है, ए वाली सारी टर्म कांस्टेंट है, तो उसका तो हमें डिफरेंशिएशन करना ही नहीं है, हाँ या ना। इसका डायरेक्ट 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, ये भी कांस्टेंट पूरा बाहर निकल जाएगा। tan क्यूब एक्स का 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू tan x का sec स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे tan x का sec स्क्वायर एक्स। यहाँ तक क्लियर है सबको, एवरीवन? सो यस रोहित, sec स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। सो इफ आई टेक sec स्क्वायर एक्स कॉमन, ये 3 कैंसल, sin a इंटू tan स्क्वायर एक्स प्लस sin a माइनस 1, राइट। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे हम sin a को भी अंदर कॉमन निकाल के 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। सो नाउ लेट अस टेक f डैश x इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। यहाँ पे अगर आप sin a को कॉमन निकालो तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स वो आपका हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स।
यहाँ तक क्लियर है एवरीवन, हाँ या ना? ओके, नाउ रोहित इज टेलिंग सर sec square x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, वाई? sec x कब आपका 0 होता है? जब cos x आपका इनफाइनाइट होगा। sec x कब 0 होता है? sec x तो 0 होता ही नहीं है, sec x की रेंज है r माइनस -1 to 1, हाँ या ना? राइट, ये cos x आपका इनफाइनाइट नहीं होता है, सो sec x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो डेफिनेटली sin a इंटू sec square x -1 इक्वल टू 0। यहाँ पे x आपको मिलेगा, sec square x आपको मिलेगा, -1 उधर जाएगा, +1, 1 अपॉन sin a, राइट? और ज्यादा से ज्यादा हम उसे cosec a लिख सकते हैं, हाँ या ना? अब आपको क्या बोला गया है कि आपका x क्या है, n पाई है, 2n + 1 पाई, ठीक है, वो समझते हैं। a के लिए हमें दिया गया है कि वो पाई से 2 पाई के बीच में है, ठीक है? तो अगर a पाई से 2 पाई के बीच में है तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, टेल मी। यहाँ cosec a की वैल्यू क्या हो सकती है? दिस इज योर ऑल s t c, राइट? ये दोनों में आपका cosec नेगेटिव है, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन, हाँ या ना? राइट, ये दोनों में आपका cosec नेगेटिव है। अब cosec की वैल्यू पॉजिटिव आपको फर्स्ट दोनों क्वाड्रेंट में मिलेगी, cosec की पॉजिटिव वैल्यू 1 से इनफाइनाइट जाती है, तो यहाँ मैं cosec की नेगेटिव वैल्यू ऐसा बोल सकता हूँ, दिस cosec a विल बिलोंग टू -∞ to -1 हियर, हाँ या ना एवरीवन? राइट, अब sec square x, sec x आपको पता है -∞ to -1 और 1 to ∞ होता है, बट sec square x तो आपका 1 to ∞ ही होगा, राइट? So your LHS is greater than or equal to 1, your RHS is less than or equal to 1, so both can be equal when both are having their value 1, so sec square x आपका 1 होना चाहिए, क्योंकि हमें अल्टीमेटली x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहीं पे आगे जाएंगे। sec square x 1 आपका कब आ सकता है? जब sec x आपका +or-1 हो। sec x कब +or-1 होता है? जब cos x आपका +or-1 हो। cos x कब 1 होता है? cos 0 is 1 ना, x is 2n pi, और -1 when x is 2n + 1 pi, so ultimately x is equal to n pi where n belongs to z. Isn't it nice question everyone? Right, so this is your n pi. Question number 6, no nice question? सर वो लास्ट वाला इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है, वो sec square x = cosec a, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि sec square x तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और cosec a हमेशा नेगेटिव अरे रहेगा, कोई भी माय पॉइंट मिस्टेक, ओवरलैप माय करेगा। मिस्टेक, सर आपने माय लेस देन और मिस्टेक, इक्वल टू 1 लिख दिया है, हाँ -1 मैंने की 1 जगह। लिख दिया, माय मिस्टेक, हाँ ये -1 को मैंने 1 मान दिया, सॉरी। So this is not possible at all, यहाँ greater than or equal to 1, this is less than or equal to -1, so ये equal to possible ही नहीं होगा। Since this is not possible, we should go for this. मतलब आपके फंक्शन को क्रिटिकल पॉइंट्स है ही नहीं, ऐसे पॉइंट है ही नहीं जिसके लिए f dash x आपका 0 हो, राइट? और f dash x नॉन डिफाइंड हो, f dash x में बस आपका आ रहा है tan x और sec x। sec x डिफाइंड नहीं होता है, x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 pi/2, मतलब x 2n + 1 pi/2 पे, बट वो तो ऑलरेडी उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है। सेम फॉर tan x, तो वो ऑलरेडी एलिमिनेटेड है, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, दैट्स इट। Function is not having critical points. And take care here as well, right? जो गलती मैंने कर दी वो आपसे भी हो सकती है। यस, हाँ यस समर, बट x इज इक्वल टू π/2 का ऑड मल्टीपल ऑलरेडी उन्होंने माइनस कर दिया है ना, मतलब ये फंक्शन वो वाले वैल्यू के लिए उन्होंने डिफाइन ही नहीं रखा जहां आपकी x की वैल्यू π/2 आ रही हो, ठीक है? बाकी हम वहां पे सोचते हैं।
चलो अब क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 देख लें जल्दी जल्दी। तो जिन स्टूडेंट्स ने M21 के एग्जाम दे दिए वेल एंड गुड, जिनके एग्जाम अभी भी बाकी है, आज हमारा ये खत्म हो रहा है, प्लीज आप कल के क्लास से पहले दे दो एवरीवन। एंड जिन स्टूडेंट्स की जो जो एग्जाम बाकी थी वो मैंने लास्ट वीक ही बोल दिया था राइट, कि लास्ट वीक आपका रिवीजन वाला है, तो उसमें आप सारी एग्जाम्स खत्म कर दो। सो जिनकी जो भी एग्जाम बाकी है M21 जिसका भी बाकी है अभी भी एग्जाम देना, प्लीज आज के क्लास के बाद दे दो। ओके हाँ वेट रोहित जस्ट अ मिनट। tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन ने साइन के को 0 किया, ठीक है रोहित चलेगा। tan स्क्वायर x को आप सब्जेक्ट बनाया आपने यहाँ पे, तो आपके पास आया 1 माइनस साइन है अपॉन साइन है राइट, लाइक दैट। ठीक है चलेगा, नॉट एन इश्यू। ओके क्वेश्चन नंबर 7, let f of x is equal to 2x cube minus 9x square plus 12x plus 6. Find the global maxima and minima of f of x in closed interval 0 to 2 and open interval 1 to 3 दोनों में, and hence find the range of f of x for corresponding interval. इन दोनों इंटरवल में आपको मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है, एज वेल एज दोनों इंटरवल में आपको रेंज फाइंड करनी है। तो लग जाए इस काम पे स्टूडेंट्स राइट। पहले आप ले लेते हैं 6x square 18x plus 12. Let us take f dash x is equal to 0. 6 common, x square minus 3x plus 2 is equal to 0. 2 का ऐसे फैक्टर निकालोगे प्लस करके 3 आए, x minus 1 x minus 2 equal to 0. x is equal to 1, x is equal to 2. चलो तो पहले f(1) या ठीक है f(1) f(2) देख लेते हैं। आप f'(1) f'(2) भी सोच सकते हो पहले, अरे तो पहले लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा का काम खत्म कर दे। f'(x) will be equal to 6 2s are 12x minus 18. f'(1) will be 12 minus 18 which is less than 0, implies f(1) is local maxima. f'(2) will be equal to 24 minus 18, 6, implies f(1) is f(2) sorry f(2) is local minima। ठीक है चलो अब क्लोज इंटरवल 0 to 2 1 3 ये सारी चीजें देखते हैं। सो पहले मैं f(1) f(2) फाइंड कर देता हूँ राइट। तो f of x आपको दिया गया है विच इज 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 ठीक। तो क्लोज इंटरवल 0 to 2 दिया है तो उसमें हम 0 2 को इंक्लूड कर सकते हैं। ओपन इंटरवल 1 और 3 में हम सिर्फ 2 को ही ले सकते हैं, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन राइट। सो अगर मैं केस 1 ले रहा हूँ क्लोज इंटरवल 0 to 2, तो यहाँ पे आपको f of 0 मिलेगा 6, f of 1 आपका क्रिटिकल पॉइंट आया है वो आपको मिलेगा 2 minus 9 plus 12 plus 6. So 12 or 12 minus 9 will give you 3, 6 plus 3 9, 9 plus 2 11,
एफ ऑफ 2 एंड पॉइंट भी है, क्रिटिकल पॉइंट भी है. सो 2 क्यूब 8, 8 2 जा 16 माइनस 2 स्क्वायर 4, 9 4 जा 36, 12 2 जा 24 प्लस 6, 16 माइनस 36 माइनस 30, 24 प्लस 6 प्लस 30, ये एफ ऑफ 2 आपका हो जाएगा 0. तो यहाँ से आप मुझे ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा बोल सकते हो. व्हाट विल बी योर ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा हियर? सर एफ ऑफ 2 10 आएगा. f of 0 equal to 6 is global minima or not? And this is global maxima. यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगी? टेल मी व्हाट विल बी रेंज हियर. क्या रेंज अलग से फाइंड करने की जरूरत है? आपके पास मिनिमम वैल्यू भी है, मैक्सिमम वैल्यू भी है, वहां से आप रेंज लिख सकते हो. सर एफ ऑफ 2 10 आएगा. हाँ, f of 2 लेना है, बट वो बीच में ही आ जाएगा ना. नहीं वेट, सर आपने 0 लिखा है, 10 लिख दो सर. सर एफ ऑफ 2 को. f of 2 इक्वल टू 0 है तो वो मिनिमा होना चाहिए. f of 2 सर वो 10 आएगा, आपने गलती से माइनस 0 लिख 40 दिया. माइनस 36 प्लस 16 ये माइनस 20 हो जाएगा. इट विल बी 10. यस, सॉरी माय मिस्टेक. So range of f of x will be equal to minimum value is 6, maximum value is 11, 6 to 11. Correct है everyone? आया ना? Case 2, x belongs to 1 to 3. अब ओपन इंटरवल 1 to 3 है तो आपको f of 1 और f of 3 यहाँ पे हम चेक नहीं कर सकते. हाँ या ना everyone? Right? हाँ सर. So we should go for only 2. But 2 से फिर कैसे लिखेंगे? So here f of 2 is already we have found out which is 10. f of 2 आपको मिनिमा मिलेगा. What about maxima? यहाँ पे सिंस हम 1 और 3 डायरेक्ट नहीं रख सकते, we should take like this. Limit x tends to 1, 1 की राइट साइड से जाना पड़ेगा और 3 की लेफ्ट साइड से जाना पड़ेगा. Limit x tends to 1 minus f of x. Right? और particularly f of 1 minus हम यहाँ पे 1 plus f of x, and limit x tends to 3 minus f of x, which is equal to f of 3 minus. So f of 1 plus वो सेम आपको यहाँ पे 11 ही मिलेगा, right? Because this is every cubic polynomial और every polynomial is your continuous function. Since वो continuous है तो वहाँ पे अगर मुझे 1 पे लिमिट चाहिए तो f of 1 के इक्वल ही आएगी. This is your 11 only, and this f of 3 minus वो हमें देखना पड़ेगा. 3 रखते हैं, चलो इसके अंदर आप 3 रखो. What we are going to get? 3 cube 27 to 54, 9 9 is 81, 36 plus 6. Now 54 minus 81, 11 minus 4 will be 7, 7 minus 5 will be 2, minus 27, 36 minus 27, ये 6 और 3 9, 9 और 6 15. चलो इनमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, कैन आई से दिस विल बी योर ग्लोबल मिनिमा and can I say this will be your global maxima? But exactly global maxima आपका 15 वहां पे वो पहुंच नहीं रहा है, right? ग्लोबल मैक्सिमा हम बोल नहीं सकते क्योंकि वो 3 ओपन इंटरवल है, वो 3 पे ग्लोबल मैक्सिमा होगा. 15 के नजदीक पहुंच रहा है सर. तो So, ओपन इंटरवल 15 रख देंगे लास्ट में. हाँ वो रेंज में रख सकते हैं, बट व्हाट अबाउट ग्लोबल मैक्सिमा लिखना है कि नहीं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेंज तो आपकी हो जाएगी क्लोज इंटरवल 10 से ओपन इंटरवल 15, राइट? जैसे यहाँ भी वो बीच में 11 के करीब पहुंच रहा है, 11 हो नहीं रहा है. सो हियर ग्लोबल मैक्सिमा इन 1 to 3 इज नॉट डिफाइंड. तो ये केस में आपको यही समझना है कि ग्लोबल मैक्सिमा यहाँ पे आपका डिफाइन नहीं होगा क्योंकि वो 15 के नजदीक जा रहा है. एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी वो हमें पता नहीं है, बट ग्लोबल मिनिमा इज फिक्स. ग्लोबल मिनिमा आपका 10 होगा. ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, दिस इज गुड.
आगे बढ़े। रोहित, एवरीवन, ये क्लियर है? हाँ सर। चलो 8 और 9। नहीं तो इसे नोट डाउन कर दो पहले, तब तक मैं होमवर्क अटेंडेंस का कर लेता हूँ। The set of all value of x for which 1 plus ln x is less than x। ये वाला किया कि ऐसा क्यों लग रहा है हमने? ऐसा वाला कुछ एक ग्राफ से हमने किया था ना? हाँ सर, ये किया था ऑलरेडी। हाँ, बट उसमें वो ln के अंदर आपका x प्लस वन था, मैं करेक्ट? हाँ या ना? राइट, ये आपका 1 प्लस ln x है। क्या इसको भी ग्राफ की मदद से ट्राई किया जाए? राइट, ln x का ग्राफ आपके पास ऑलरेडी क्लियर है, y इक्वल टू ln x। तो ln 1 आपका 0 होता है, 0 से 1 की वैल्यू के लिए वो आपका नेगेटिव मिलता है, और यहाँ आपको पूरा इनफाइनाइट जाता है ऐसे। दिस इज योर y इक्वल टू ln x। अब जब उसमें आपको 1 ऐड करना है, 1 प्लस y में प्लस 1 कर रहे हो, क्या होता है टेल मी? ये ग्राफ आपका प्लस 1 जितना ऊपर चला जाएगा, हाँ या ना? राइट, जैसे यहाँ पे इनिशियली 1 रखने से आपका 0 आता था, x 1 रखने से आपको 0 आता था, राइट? अब मान लो मैं इसे 1 प्लस x कर रहा हूँ, तो क्या होगा? क्या रखने से यहाँ पे 0 आएगा? सॉरी नहीं, -1 रखने से 0 नहीं आएगा, 1 रखने से अब वो 2 हो जाएगा। मतलब 1 रखने से पहले 0 आ रहा था, तो अभी 1 रखने से आपका आंसर 1 हो जाएगा। ओके, दिस विल बी लाइक दिस। अभी आप उसमें जब 1 रखोगे तो आपको आंसर 1 मिलेगा, हाँ या ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज योर कर्व y इक्वल टू 1 प्लस ln x। अब वो x एक्सिस में कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? जहां पे आपका 1 प्लस ln x 0 हो, राइट? सो ln x इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू e टू द पावर -1, 1 अपॉन e पे। अब y इक्वल टू x प्लॉट करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा पहले, इसको और y इक्वल टू x के स्लोप को कंपेयर करना पड़ेगा, हाँ या ना? कि y इक्वल टू x इसके ऊपर से जा रहा है, इसके नीचे से जा रहा है, क्या कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या नहीं? एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो वो जो उसका कर्वी नेचर है, उसके लिए आपको ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। चलो y इक्वल टू, अब हमें ये तो पता है कि इस पे 1,1 पॉइंट आ रहा है, और y इक्वल टू x पे भी 1,1 पॉइंट होता है, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। तो ये तो हमें पता ही है कि 1,1 से नीचे ये y इक्वल टू x लाइन आपकी समथिंग ऐसे होगी, ये वाला कर्व इस तरफ होगा, राइट? y इक्वल टू ln 1 प्लस x इस तरफ होगा। y इक्वल टू 1,1 के ऊपर आपको देखना है, तो y इक्वल टू x का स्लोप वो तो 1 ही है, इसका स्लोप dy बाई dx विल बी इक्वल टू 1 प्लस ln x 1 अपॉन x, राइट? अब 1 के बाद जैसे x की वैल्यू 1 से बढ़ती जाएगी, 1 अपॉन x की वैल्यू वो 1 से कम होगी, राइट? बट 0 से तो पॉजिटिव ही होगी। एंड 1 प्लस 1 अपॉन x, जब मैं 1 ऐड कर दूंगा, 1 प्लस 1 अपॉन x, राइट? सो इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, राइट? एंड लेस देन 2। तो इसका स्लोप इसके स्लोप से ज्यादा होगा, हाँ या ना? y इक्वल टू x वाले स्लोप से ज्यादा होगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। समझ रहे हो ना? ये जो आपका कर्व है, हाँ सर। इसका स्लोप ज्यादा होगा 1,1 के बाद। सो अगर इसका स्लोप ज्यादा होगा, दैट मींस y इक्वल टू x वाले लाइन 1,1 के बाद इस तरफ होनी चाहिए। जिसका स्लोप कम है वो थोड़ी नीचे होनी चाहिए, राइट? एंड जिसका स्लोप ज्यादा है वो थोड़ा उधर होना चाहिए। अब 1 प्लस ln x इज लेस देन x, 1 प्लस ln x इज लेस देन x फॉर x लेस देन 1, फॉर x लेस देन 1, x पर्टिकुलरली वो डिफाइन नहीं आपका 0 to 1 के लिए। सो x लेस देन 1, 0 to 1। क्लियर है एवरीवन, हाँ या ना? वो वाला भी हमने इसी तरीके से स्लोप से किया था, डू यू रिमेम्बर दिस? राइट, सेम हाँ यहाँ सर। पे। चेक योर आंसर, आंसर क्या दिया है?
सर 0 to 1 और माइनस सर वही सी दिया हुआ है। ऑप्शन सी दिया हुआ है सर। गलती हो गई ना, ये 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा ना, मैंने 1 का डिफरेंशिएशन तो 1 ले लिया, हाँ या ना, राइट। 1 का डिफरेंशिएशन तो 1 ले लिया, सो 1/x इज लाइंग बिटवीन 0 to 1। अगर वो 0 to 1 है तो मतलब 1 के स्लोप से कम होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये वाला आपका ऐसा होगा, ओके। तो हर एक पॉइंट के लिए y इक्वल टू 1 प्लस ln x आपका y इक्वल टू x से कम ही होगा, एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 पे आपका आंसर मिल रहा है 1। सो ऑल x, ऑल पॉजिटिव x 0 टू इनफाइनाइट एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 पे वो दोनों चीजें सेम हो रही है। क्लियर? स्लोप वाला ही कंसेप्ट है, वही सेम ग्राफिकल मेथड से हमने किया था, बट ये वाला एक छोटा सा मिस्टेक हो गई। क्या ये चीज अभी क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? अब 8 के बाद आपका फाइनल डाउट 9th में है, राइट? एक बार फिर से समझाऊं क्या? ठीक है, जल्दी जल्दी समझो। आपके पास है y इक्वल टू 1 प्लस ln x, आपके पास है y इक्वल टू x, राइट। व्हाट यू नीड टू फाइंड कि y इक्वल टू x और y इक्वल टू 1 प्लस ln x के ग्राफ में y इक्वल टू 1 प्लस ln x कौन कौन से पॉइंट के लिए y इक्वल टू x से छोटा होगा। तो y इक्वल टू ln x का कर्व आपको ऑलरेडी पता है, वो यहाँ से पास करता होता है, राइट। 1 प्लस है तो आपने उसको शिफ्ट कर दिया, तो 1,0 की जगह आपको 1,1 से पास कर रहा है, राइट। जब y इक्वल टू x लाइन आप लेते हो तो उसमें भी 1,1 पॉइंट आता है, तो 1,1 पॉइंट दोनों में सेम है, और 1,1 से नीचे वाले पार्ट में 0 to 1 के रीजन में आपको क्लियरली दिख रहा है कि 1 प्लस ln x का कर्व y इक्वल टू x से कम है, हाँ या ना, राइट। अब आपको ऊपर चेक करना है कि वो कम है या नहीं, वो चेक करने के लिए हम स्लोप देखेंगे। y इक्वल टू x का स्लोप तो 1 है, राइट। y इक्वल टू x का स्लोप 1 है कि नहीं? फिक्स है ना, dy by dx 1 होगा ना, राइट। अब y इक्वल टू 1 प्लस ln x का स्लोप 1 का डिफरेंशिएशन 0, ln x का 1/x। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 से बढ़ती जा रही है, तो उसका स्लोप 0 और 1 के बीच में जाता जाएगा, इसका स्लोप धीरे धीरे कम होता जाएगा, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्लोप कम होता जाएगा, राइट। दिस इज योर स्लोप, ये आपका y इक्वल टू x है, ये टेंजेंट, ये थीटा है। अब धीरे धीरे थीटा की वैल्यू घटती जा रही है, धीरे धीरे थीटा की वैल्यू घटती जा रही है, कैन यू सी दिस कर्वेचर? धीरे धीरे थीटा की वैल्यू घटती जा रही है। सो y इक्वल टू 1 प्लस ln x का कर्व ऑलवेज y इक्वल टू x के नीचे ही रहेगा, सिर्फ 1,1 के लिए वो दोनों सेम होंगे। So for all the values of x, or ln x is defined for only positive value of x. Clear? चलो, now question number 9. देखते हैं साम्या, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 वापस इंपोर्ट हो गया। Can you see this question number 9 on screen? The difference between the greatest and least value of the function f of x equal to sin 2x minus x on closed interval minus pi by 2 to pi by 2 is. चलो, f of x आपके पास है sin 2x minus x. Can you see this everyone? sin 2x minus x, right? Now आपको डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस। तो ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सेम कंसेप्ट आगे बढ़ाना पड़ेगा। पहले मुझे f डैश x लेना पड़ेगा। सो f डैश x इज इक्वल टू, हाँ ये तो आसान है ना, कुछ डाउट्स तो आप ऐसे ही पूछ देते हो स्टूडेंट्स। cos 2x into 2 minus 1, f डैश x को मुझे 0 ले लेना है। सो 2 cos 2x is equal to 1, cos 2x is equal to हाफ। अब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में आपका x है, समझना। तो 2x आपका माइनस पाई से पाई के बीच में हो जाएगा। अब माइनस पाई से पाई वाली ऐसी हर एक वैल्यू जहां पे cos 2x आपका हाफ होता है, राइट। ये माइनस पाई से पाई, cos आपका पॉजिटिव होता है इधर और इधर, हाँ या ना।
So 2x will be equal to pi by 3 or minus pi by 3. Are you getting my point, everyone? हाँ या ना? तो समझ में आ रहा है ना? हाँ या ना? राइट? रोहित बोल रहा है ना. रोहित, pi by 6 और minus pi by 6. Yes, sir. ये वाला. Right? हाँ. So x आपका pi by 6 और minus pi by 6. बस वही the difference between the greatest and least value. बस फिर तो आप आगे कर लोगे. pi by 6 और minus pi by 6 पे आप फाइंड करो जहाँ पे जो ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा भी बोला गया है. So f of minus pi by 2, f of minus pi by 6, f of pi by 6, f of pi by 2. इन सब में से आप देख लो कौन सी वाली मैक्सिमम है, कौन सी वाली मिनिमम है, फिर उन दोनों का डिफरेंस. तो यहाँ पे M21 को फाइनली हम खत्म करते हैं. शैल वी एवरीवन? आपका जो लिखना बाकी हो फटाफट लिख दो.